पति पत्नी का सच्चा प्यार। एक लड़की 4 साल बाद अपने तलाकशुदा पति को सड़क किनारे देखती है। सड़क किनारे वो भिखारियों की लाइन में लगा हुआ है और जो कोई व्यक्ति कुछ खाने के लिए दे देता है या अपना बचा खुचा खाना छोड़ देता है तो वो उसी को उठाकर खा लेता है। अपने पति की ऐसी हालत देखकर वो दंग रह जाती है। दोस्तों, जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं फिर जो होता है वो गजब ही होता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार है कि राजीव और राधिका दोनों ही इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई साथ में की थी। दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों में प्रेम प्रसंग की चर्चाएं होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन राजीव थोड़ा लोअर क्लास फैमिली से है और राधिका मिडिल क्लास फैमिली से होती है। लेकिन राजीव इतना भी गरीब नहीं है कि वो राधिका से शादी नहीं कर पाएगा या उसे खुश नहीं रख पाएगा। लेकिन हर किसी लड़की के माँ बाप जो होते हैं वो अपनी लड़की का अच्छा फैमिली में ही शादी करना चाहते हैं। अब राधिका राजीव से शादी की बात अपने घर परिवार में करती है तो उसके परिवार वाले साफ इनकार कर देते हैं। अब वो लोग भी राधिका के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिस कारण राधिका इस बात से परेशान होकर एक रात राजीव के साथ भाग जाती है और कोर्ट मैरिज कर लेती है। अब लड़की घर से भाग जाती है तो लड़की वाले राजीव पर ही केस कर देते हैं, जिसमें राजीव की फैमिली पैसा लगा करके केस को रफा दफा कर देते हैं। चूँकि लड़की अपनी मर्जी से उससे शादी की थी तो केस झूठा था, जिससे राजीव की फैमिली को राहत मिलती है। लेकिन वो गरीब लोग थे और केस में 2-3 लाख रुपया लगा था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा बिगड़ जाती है। फिलहाल केस निपटने के बाद अब राधिका राजीव के साथ ही उसके घर में नई नवेली दुल्हन की तरह रहने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। राधिका को भी लोग बहुत मान सम्मान देते हैं। उसको ऐसा महसूस ही नहीं होने देते थे कि ये हमारे बेटे के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर आई है। उसको किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देते थे। उसकी कुछ ज़्यादा ही देखभाल वो लोग करने लगते हैं। लेकिन इस बात का प्रभाव राधिका पर पड़ने लगता है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप किसी के पीछे ज़्यादा ही भागोगे, उसे खुद से ज़्यादा महत्व या मान सम्मान देने लग जाओगे, तो वो व्यक्ति आप में कमियां ढूंढने लगता है कि आखिर ये मुझे इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से राधिका के मन में भी यह बातें बैठ जाती हैं और इस तरह के विचार उसके दिल में इसलिए आते थे क्योंकि राधिका अपने ससुराल में रहने के कुछ दिन बाद ही अपनी माँ से बातचीत करने लगती है। क्योंकि दोस्तों, माँ तो माँ होती हैं, सारा दिन अपने बेटे से नाराज नहीं रह पाती। उससे बातचीत करते हुए उसके ससुराल वालों के और उसके हालचाल पूछती हैं तो राधिका बताती है कि माँ, मुझे यहाँ सभी लोग बहुत मान सम्मान देते हैं। भले ही हमने लव मैरिज किया है, लेकिन राजीव की फैमिली बहुत अच्छी है, हमें पूरा सपोर्ट करती है। अगर मैं शायद कहीं अरेंज मैरिज करने की जाती, इतना मान सम्मान मुझे ना मिल पाता वहाँ। अब राधिका की माँ ये बात सुनती है तो जल बन जाती है। उसे चढ़ाते हुए कहती है, अरे हाँ, तुम्हें मानेंगे क्यों नहीं, हमने इनके ऊपर केस जो लगाया हुआ है, इसलिए ही तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तुम्हारी ज़्यादा इज्जत करते हैं। अब दोस्तों, राधिका के मन में भी यह बात ठहर जाती है कि हो न हो ऐसा ही है, क्योंकि इन लोगों के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर मुझे मान सम्मान नहीं देंगे तो करेंगे भी क्या? प्रशासन इनको फिर सजा देगा।
अब ये सब बातें उसके दिमाग में चलने लगती हैं। तो पहले वो घर का सभी काम बहुत ही जिम्मेदारी से करती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। अगर इसको कोई मजाक में भी कुछ कह देता है तो उसे बहुत बुरा लगता था। राजीव गांव में ही दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। एक दिन राधिका उससे कहती है कि देखिए, आप यहाँ से काम धंधा छोड़कर मुझे यहाँ से कहीं और लेकर चलो। मैं अब यहाँ इस घर गांव में नहीं रहना चाहती। तो राजीव भी कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ रहने का मन नहीं है तो हम बाहर ही चलते हैं, लेकिन इस बारे में एक बार मैं अपने माँ बाप से बात कर लेता हूँ। तो राधिका इस बात को उल्टा ही ले लेती है। वो कहती है कि नहीं, किसी से बात करना नहीं है। जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो मैंने किसी से बातचीत की थी क्या, जो तुम बातचीत करना चाहते हो? हमें चुपचाप ही यहाँ से निकलना है। राजीव कहता है, अरे यार, हद कर दिया तुमने। देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे फैसले के खिलाफ थे, इसलिए तुम्हें उन्हें छोड़कर आना पड़ा। लेकिन मेरी फैमिली मेरे खिलाफ नहीं है, वो लोग हमारे सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनका सपोर्ट करें। लेकिन राधिका इस बात पर झगड़ने लगती है। रोज रोज नया नया झगड़ा राजीव के साथ करने लगती है और एक एक बात अपनी माँ को बताने लगती है। अब आग तो माँ ने ही लगाई थी उनके बीच। अपनी बातों के द्वारा उसमें घी डालने का काम करती रहती है। वो कहती रहती थी कि अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो बेटी वापस हमारे ही पास आ जाओ। अब इन सब बातों के चलते राधिका छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा शुरू कर देती है, लेकिन मकसद उसका सिर्फ यही होता था कि देखो, तुम्हें अपने घर को अब छोड़ना पड़ेगा। वो थोड़ा मानसिक तनाव झेल रही थी। सोचती थी कि ये सभी लोग तो मुझसे डर कर मान सम्मान देते हैं, ये मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। अब राधिका राजीव से प्यार तो करती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी फैमिली से नफरत करने लगती है। वो लोग जो उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा मान सम्मान दे रहे थे, उसे उल्टा ही सोचता था। राजीव इस सब मैटर को बखूबी समझ पा रहा था। वो कहता है कि तुम जो ये अपनी माँ से घंटों घंटों बातचीत करती हो, उन्होंने ही तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ा पैदा कर दिया है। तो राधिका इस बात पर खूब लड़ती है। कहती है कि अगर मेरी माँ कीड़ा है तो तुम भी तो अपनी माँ से बात करते रहते हो, तो क्या तुम्हारी माँ भी कीड़ा है? तरह तरह से अनाप शनाप बातें होने लगती है और सभी बातों की रिपोर्ट राधिका अपनी माँ को तुरंत दे दिया करती थी। तो उसकी माँ कहती है कि बेटी, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये लोग हमारे काबिल नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शादी कहीं और कराना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम वहाँ नहीं रह पाओगी। आखिर तुम्हें क्या ही दे पाएंगे वो नंगे कंगाल लोग। राधिका के मन में आने लगता है कि उसने ये गलत फैसला ले लिया है। दोस्तों, मनुष्य का भी एक अजीब ही स्वभाव है। जिस व्यक्ति के वो साथ रहता है उसमें उसे कमियां नजर आने लगती हैं और दूर जाने के बाद उसी में अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। ठीक इसी तरह से जब राधिका अपने माँ बाप के साथ थी तो वो लोग समझ रहे थे कि तुम उस लड़के से शादी मत करो, बाद में परेशानियां आएंगी। तो वो अपने घर वालों की बात को नहीं मानती है और जब राजीव के साथ आ जाती है, जिसके लिए आती है, जिससे प्यार करती है, जिसको अपना सब कुछ मानकर आ गई थी, अब उसी की बात को नहीं मान रही थी। और पूरी समस्या की जड़ भी यही थी कि हम जिसके साथ रहने लगते हैं उस पर विश्वास थोड़ा कम कर देते हैं। अब बातें बिगड़ने लगी थी और झगड़ा मारपीट तक आ गया था। एक दिन यह नौबत आ जाती है कि राधिका कह देती है कि मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहूंगी, या तो मुझे तलाक देकर छोड़ दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे शब्द विचारों से वो बोलती है तो राजीव भी मजबूर हो जाता है। कहता है, ठीक है, तुम तलाक ही ले लो। अब ये बात राधिका की माँ को पता चलती है तो वो तो तुरंत तलाक लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर अपनी बेटी को अपने साथ घर ले आती है। अब चूंकि कोर्ट से भी इतना जल्दी फैसला नहीं आता है, वो केस को थोड़ा लंबा खींच देते हैं ताकि पति पत्नी इस बीच शायद सुलह कर लें। क्योंकि लव मैरिज था और कोर्ट मैरिज हुई थी तो कोर्ट में भी रजिस्ट्री थी कि लड़की ने खुद राजीव से शादी की थी। और जब उसके पिता ने राजीव पर अपहरण का केस दर्ज कराया था तो गवाही भी दी थी कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ आई है। तो थोड़ा इसलिए भी वो लंबा टाइम खींच देते हैं ताकि ये सुलह कर ले। लेकिन राधिका तो अपने मायके में ही रह रही थी। राजीव को भी बहुत बुरा लगता है कि यार कमाल की लड़की है। उसको लगने लगता है कि राधिका मुझसे प्यार ही नहीं करती थी, क्योंकि दोस्तों राजीव पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। तो शायद राधिका को यह लगता था, क्योंकि वो कई दफा ये भी बोल चुकी थी कि मैं तो समझती थी कि तुम पढ़ लिख कोई सरकारी नौकरी करोगे, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। तो राजीव भी अपने मन में विचार करने लगता है, ये मुझसे प्यार के लिए शादी नहीं कर दिया था, बल्कि ये सोच कर की थी कि हम पढ़ लिख कर किसी सर्विस पर लग जाएंगे तो ये हमारे साथ जिंदगी भर सुखी रहेंगी। लेकिन नौकरी तो हमारी लग ना सकी और शायद इसलिए ही वो अब मुझे छोड़ रही है। एक कारण ये भी हो सकता है मेरा साथ ना निभाने का। उसका कोई इरादा नहीं था। अगर हमेशा साथ निभाना चाहती तो ऐसा कभी नहीं करती। साथ निभाने वाले तो हर एक परिस्थिति में साथ निभा जाते हैं। राधिका ये भी चाहती थी कि राजीव जो कुछ भी पैसा कमाता है वो सभी मेरे हाथों में आए, लेकिन वो इसके विपरीत था। वो कहता था कि जितनी तुम्हारी ज़रूरत है तुम मुझे बताओ, मैं उतना पैसा तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि परिवार एक साथ ही था, सभी को देखना रहता था। अब क्या होता था कि राजीव भी सोच लेता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इनको तलाक दे देता हूँ। लेकिन एक बात मन में ये भी थी कि जब कुछ दिन मुझसे दूर रहेगी तो मेरी याद आएगी और मन थोड़ा टूटेगा, तो समझ जाएगी और वापस मेरे पास ही लौट आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है और आखिरकार तलाक ही हो जाता है। जब तक राजीव को उम्मीद थी कि राधिका वापस आएगी, लेकिन अब उसे कंफर्म हो जाता है कि हमारा तलाक ही हो गया है, तो राजीव की मानसिक स्थिति खराब होने लगती है। घर वाले पड़ोस के सभी ताना मारने लगते हैं कि इसीलिए लव मैरिज किया था, इससे अच्छा होता कि अरेंज मैरिज करते। लड़का कितने ही लोगों की बातों को झेल पाता। एक दिन अपना मन बना लेता है कि अब मेरा यहाँ से कहीं दूर चले जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ रहकर उसका दिमाग डिस्टर्ब रहने लगा था। कभी कभी वो ज्यादा हंसता तो कभी कभी रोने लगता है। राजीव को भी अपनी मानसिक स्थिति का पता चल रहा था कि मैं अगर यहाँ कुछ दिन और रहा तो हमेशा के लिए पागल हो जाऊंगा। इसलिए वो एक दिन पटना रेलवे स्टेशन से बिना किसी को बताए ट्रेन में बैठ जाता है और बनारस पहुंच जाता है, जहां वो कुछ काम वगैरह करता है। तो काम पर भी उसका दिमाग डाइवर्ट होने लगता है, शौक आने लगता है, तो अब उसे कोई काम पर भी नहीं रखता। वो काम भी किया करता था, सिर्फ मजदूरी ही कर लेता था। पढ़ा लिखा था लेकिन कोई और काम नहीं जानता था। अब ऐसे ही अस्त व्यस्त रहने लगा है। कई कई दिनों तक नहाता नहीं, कपड़ा नहीं बदलता, बस बैठा हुआ सोचता रहता। वो तो बाहर शहर में आया था कि अकेला रहूंगा तो जल्दी ही इस सब से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अब ना तो यहाँ काम मिलता था, ना उसके पास पैसा बचता था, और यहाँ आकर इसका दिमाग और भी ज्यादा मानसिक तनाव झेलने लगता है। अब घर पर तो कोई भी समझता था कि कोई भी, लेकिन यहाँ शहर में कौन उसको समझने वाला था। और इस परिस्थिति में वो आधा पागल हो जाता है, या यूं ही कहिए कि पूरा पागल हो जाता है। अब ऐसे ही सड़क किनारे रहने लगता है। कोई देखता है तो खाना वगैरह दे देता है, कोई कपड़ा दे जाता है, लेकिन ये वही पुराने पहन कर रखता है। कभी कभी दिमाग से ही काम करता है तो सोचता है घर जाऊं,
लेकिन तभी थोड़ी देर में शौक आ जाता है, फिर से वही अस्त व्यस्त होकर रह जाता। ऐसा ही वो बनारस रेलवे स्टेशन पर ही पड़ा रहता। कोई पैसा दे जाता तो कोई अपना बचा हुआ खाना खिला देता। ऐसे ही उसकी जिंदगी खराब होकर रह जाती। और उधर राधिका अपने मायके में रह रही थी। करीब 1 साल बाद उसे भी थोड़ा एहसास होने लगता है कि मैंने ये गलत फैसला लिया था। मुझे उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि माँ बाप कह रहे थे कि तुम अब दूसरी शादी कर लो। लेकिन राधिका इनकार कर देती है, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। जब आप मुझे यहाँ लेकर आ गए हो तो अपनी जिम्मेदारी पर ही रखिए। मैंने जिससे प्यार किया था उसकी फैमिली भी ऐसी निकली। अब अगर किसी और से शादी करने के बाद वो भी ऐसे ही निकले तो मैं क्या करूंगी। अब राधिका की माँ टेंशन में आ जाती है कि मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी। राधिका दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती। बहुत प्रेशर दिया लेकिन वो ना मानी। तो उसकी माँ सोचती है कि अब तक हम इसे आज़ादी देकर रखेंगे तो इसका दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। अब ये शादी के लिए राजी नहीं होगी। अब उसके माँ बाप उसके खर्चे के लिए पैसा देना बंद कर देते हैं। उसकी ज़रूरत का सामान उसे नहीं दिलाते। इस प्रकार उसे तंग रखने लगते हैं। राधिका अपनी माँ से लड़ती है तो उसकी माँ कहती है कि अगर दूसरी शादी नहीं करनी तो उस लड़के को छोड़कर ही क्यों आई थी। तो राधिका कहती है आपने ही तो मुझे सुझाव दिया था छोड़ने का। तो राधिका की माँ कहती है कि मैंने तो इसलिए कहा था कि मैं तुम्हारी उससे अच्छी जगह शादी कर दूंगी। अब राधिका की कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि मेरा फैसला बहुत गलत था, क्योंकि मायके में उसकी अब कोई इज्जत नहीं रहती। माता पिता भी खरी खरी बातें सुनाने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी बातों को नहीं मान रही थी। अब राधिका इस बात की जानकारी निकालने लगती है कि आखिर राजीव कहाँ पर है और अब अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। अब वो अपनी किसी सहेली से उसकी जानकारी निकलवाती तो पता चलता कि राजीव 2 साल से पहले ही घर छोड़कर चला गया था। उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि अब वो कहाँ रहता है, क्या करता है। उसके घर वाले भी नहीं जानते। सभी ने उसको जगह जगह ढूंढा लेकिन कोई खबर उसकी ना मिल सकी। तो राधिका सोचती है कि शायद राजीव ने बाहर ही किसी और से शादी कर ली होगी। अच्छा हैंडसम पढ़ा लिखा लड़का है, शादी करके बाहर ही सेटल हो गया होगा और अपनी जानकारी किसी को देना नहीं चाहता। अब राधिका ये सोच सोचकर उदास हो जाती है। घर में भी सभी लोग उसे ताना मारते रहते थे। जो कुछ खाना दे देते खा लेती, जैसा कहते वैसा करती। सचना संवरना ये सब तो वो अपनी जिंदगी में भूल ही चुकी थी। और ससुराल में तो कहाँ वो चाहती थी कि सभी पैसा मेरे हाथों में रहे, लेकिन घर पर तो ये स्थिति आ गई थी कि उसका खुद का खर्चा भी नहीं निकल पाती थी। कोई शौक नहीं, कोई खुशी नहीं, बस ऐसे ही मायूस रहती। अब करती तो क्या करती, कई बार सोचती कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। लेकिन लड़की जात है, कहाँ जाऊंगी, अकेली हूँ, कोई समस्या हो जाएगी। अब मजबूरी में राधिका भी इसी नतीजे पर पहुंच जाती है, क्योंकि माँ बाप बार बार कहते रहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो वो भी अब राजी हो जाती है। तो परिवार खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो शादी से पहले एक बार राधिका काशी विश्वनाथ जी मंदिर दर्शन को चली जाए। और उधर राधिका की माँ को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो सोचती थी कि लड़का उनकी बेटी को भगा करके ले गया था, जिससे उनकी नाक कटी है। ऐसा वो अपने दिमाग में सोचती थी और लड़के के प्रति उसका गुस्सा था। उसके परिवार से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बेटी के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रही थी। लेकिन वो यही नहीं चाहती थी कि ऐसा करने से मेरी बेटी ही परेशान हो जाएगी, तलाक हो जाएगा तो लड़का बर्बाद हो जाएगा। मैं राधिका की शादी कहीं और करा दूंगी। लेकिन ये नहीं जानती थी कि अगर बर्बाद लड़का होगा तो बर्बाद लड़की भी हो जाएगी। लेकिन ये बातें अब उन्हें समझ में आने लगी थी। अब राधिका अपनी माँ के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाती है और जैसे ही बनारस रेलवे स्टेशन पर उतरती है
और बाहर बैठकर टैक्सी का इंतज़ार करने लगती है। और स्टेशन पर ही जो और भी लोग दर्शन के लिए आए हुए थे, उनसे ये बातचीत करने लगती है कि अगर यहाँ रात रुकना पड़ी तो होटल कहाँ है और कल ट्रेन कितने बजे वापस जाएगी। ऐसे ही जानकारी ले रही थी। हालांकि घर से जानकारी करके चले थे, लेकिन अच्छा होता है एक बार कंफर्म कर लें। तो राधिका देख रही थी कि एक आदमी कुछ चीज खाता है और थोड़ा बचा हुआ नीचे ही गिरा देता है। तभी एक भिखारी आता है और उस थाली को उठाकर वो बचा खुचा खाने लगता है। तो उसको बड़ी दया आती है कि किस तरह से ये बेचारा फेंकी हुई चीज को उठाकर खा रहा है। राधिका को उस व्यक्ति को पीठ की तरफ से देख रही थी। फिर वो भिखारी आगे जाकर बैठ जाता है और घूम कर बैठता है। तो राधिका जब उसे देखती है तो शौक ही रह जाती है। उसकी दाढ़ी बाल मूंछ बड़ी हुई थी, लेकिन इंसान जिससे प्रेम करता है उसे किसी भी हाल में पहचान जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और कुछ कह नहीं पाती। एकदम से खड़ी हो जाती है और फिर आगे बढ़ती है गलियारे देखने के लिए, क्योंकि 50% ही पहचान पा रही थी। वो नहीं हो सकता, और अगर कोई और हुआ तो मेरा भ्रम हो रहा है। पास जाकर देखती है तो देखकर रोने लगती है। वो राजीव ही था। उसके ठीक आगे जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन राजीव अपना खाने में लगा हुआ है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन है क्या है। थोड़ा सा खाना खाने के बाद वो ऊपर नजर उठाकर देखता है। देखते ही पहली बार में उसको पहचान जाता है, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि वो जो खाना खा रहा था उसको देखते ही पीछे छुपा लेता है। मतलब इस तरह से देख रहा था जैसे वो खाना छीन कर ले जाएगी। जैसे ही राधिका उसकी ये हालत देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। शरीर कांपने लगता है। कुछ सोच विचार नहीं कर पाती, लेकिन फिर खुद को संभालती है और फिर उसके हाथों से वो थैली लेकर दूर फेंक देती है और उसे गला लगा कर सिसक सिसक कर रोने लगती है। इस दृश्य को उसकी माँ के साथ सभी लोग देख रहे थे कि एक अच्छी खासी लड़की इस पागल आदमी के गले से लिपट कर रो रही है। तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये इसकी जानने वाली हो, इसकी बहन हो या कुछ भी। सबके अपने अपने विचार आ रहे थे। माँ उसके पास आती है और एक दो बार अपनी बेटी को उससे अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन राधिका उसे नहीं छोड़ती। फिर माँ भी हिम्मत नहीं कर पाती कि वो उसे अलग कर पाए। वो भी वहीं बैठ जाती है और सारी बात निकल कर बाहर आती है। सभी को पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। ये तो पति पत्नी है, अलग हो गए थे तो लड़का मानसिक बीमारी से पागल हो गया है। काफी टाइम से ढूंढ रहे थे पर नहीं मिल पाया। मतलब इस तरह का माहौल राधिका की माँ वहाँ बना लेती है और मैटर को अच्छे से संभाल लेती हैं, जिससे मेरी बेटी को कोई यहाँ गलत ना बोल दे। फिर राधिका उसे चलने के लिए बोलती है तो वो बस पागलों की तरह देख रहा है। ऐसे ही उसका व्यवहार होता है। फिर राधिका ही उसका हाथ पकड़कर आगे चलने लगती है। राजीव भी कोई हरकत नहीं करता, चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता है। राधिका उसको स्टेशन के पास ही एक होटल के रूम में लेकर जाती है। उसको नहलाती है, अच्छे से उसका शेविंग करती है और नए कपड़े पहनाती है। वो उसको पहचान तो रहा था, वैसा तो नहीं था कि पूरी तरह पागल हो गया था। अपनी पत्नी को पहचान रहा था। उसके बाद बाहर से तो वो अच्छा लगने लगा था, लेकिन अंदर की बीमारी तो अभी भी थी। इसके बाद राधिका उसे साथ लेकर दर्शन करने जाती है और भगवान से माफी मांगती है। बोलती है मेरी जो गलती हुई थी उसकी सजा मैं काट चुकी हूँ, और मेरी गलतियों की सजा ये क्यों भुगत रहे हैं। मेरी जो भी गलतियां हैं उन्हें माफ कर दीजिए और इनको ठीक कर दीजिए। वो रो रो कर प्रार्थना करती है। कहीं ना कहीं राधिका को भी लग रहा था कि हो न हो ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। मेरे घर वालों ने ही मुझे यहाँ भेजा है और भगवान ने मेरे पति से मुझे यहाँ मिला दिया। अब दर्शन करने के बाद राधिका अपनी माँ के साथ वापस नहीं जाती, बल्कि राजीव को अपने साथ लेकर उसके घर पहुँच जाती है। घर पहुंचकर देखती है तो सभी राजीव की ऐसी हालत देखकर हंस रहे थे। कभी एकदम चुप है तो कभी हाथों से झटक रहा है।
अपने सास ससुर के सामने राजीव को लेकर पहुंचती है, फिर अपनी सास के चरणों में गिर जाती है। फफक फफक कर रोने लगती है। कहती है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी गलतियों की सजा इन्हें भुगतनी पड़ रही है। अब कोई क्या ही कर सकता था। 2-4 साल लोग भला बुरा भी कहते हैं। घर वाले भी एक बार जो कह देते हैं कि ठीक है, अब जो कुछ भी हो चुका है उसको छोड़ो, हमारा बेटा हमें मिल गया। अब तुम इसकी पत्नी तो रही नहीं, तुम्हारा तलाक हो चुका है, तो अपने घर लौट जाओ। इस पर राधिका कहती है कि मैं भारत की महिला हूँ। यह कागज के पन्नों पर दस्तखत कर देने से पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल ही खत्म नहीं हो जाता। भले मैंने इनसे कानूनी तौर पर तलाक ले लिया है, लेकिन अगर मुझे इनसे प्यार ना होता तो मैंने जब इन्हें वहां से ऐसी हालत में देखा तो मैं इन्हें देखकर रोती ही नहीं और यहाँ कभी लेकर ही ना आती, क्योंकि अब परिवार को उनका बेटा मिल चुका था और लड़की अपनी गलती भी मान रही थी कि मेरे कारण से ये सब घटना हुई और वो ही उसे वापस भी लेकर आई। तो राधिका को रोता हुआ देखकर सभी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसकी जुबान से आज एक का एक शब्द सच्चाई बोल रहे थे। अब राजीव की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसका इलाज कराया जाता है। राधिका उसके साथ ही रहती है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, खाना टाइम से खिलाती है, दवा भी समय से देती है, उसकी बहुत देखभाल करती है। लगभग 4-5 महीने में राजीव को अपनी मानसिक बीमारी से निजात मिल जाती है, क्योंकि राधिका को देखकर वो तो और जल्दी ठीक होने लगा था। कहीं न कहीं वो इसी सदमे में पागल हो गया था कि जिस लड़की ने उससे बेइंतहा प्यार किया, क्या कोर्ट कचहरी हुई और बाद में वो उसी लड़की ने छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, ये भी आज की कहानी आपको बताइए कमेंट में कैसी लगी।